ग्यारस। ग्यारस का उपवास तो हम सब करते हैं और ग्यारस के एक दिन बाद आने वाला प्रदोष का व्रत भी हम सब करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है और यह एकादशी के एक दिन बाद ही क्यों आता है? नहीं जानते होंगे तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ग्यारस भगवान विष्णु को समर्पित होती है और उसके अगले दिन जो प्रदोष व्रत आता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है। यानी एकादशी विष्णु भगवान की कृपा और प्रदोष शिव की अनुकंपा। और जब यह दोनों व्रत लगातार आते हैं तो इसे विष्णु शिव का संयुक्त आशीर्वाद माना जाता है। यही इसका पहला बड़ा रहस्य है। शास्त्रों के द्वारा कहा जाता है कि एकादशी के दिन मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं। अगले ही दिन प्रदोष में वही शुद्ध मन भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसलिए ग्यारस के बाद आने वाला प्रदोष पाप नाशक, कर्मों को शुद्ध करने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त से पहले और बाद का समय लगभग 1.5 घंटे का माना जाता है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों की पुकार स्वयं सुनते हैं। यही कारण है कि इस समय की गई पूजा सीधे शिव तक पहुंचती है। और कहा जाता है कि एकादशी इच्छाओं पर नियंत्रण है और प्रदोष अहंकार का विसर्जन होता है। जब व्यक्ति पहले इंद्रियों को वश में करता है तो एकादशी कहा जाता है और फिर शिव को समर्पण करता है तो प्रदोष माना जाता है। तो उसे मिलता है मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, कर्ज भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, विवाह, संतान और सुख समृद्धि का योग। आइए मैं आपको विशेष रूप से प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, देवता और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। देवता हारने लगे और सभी भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, कल एकादशी है, व्रत रखो, इससे तुम्हारे पाप और भय नष्ट होंगे। देवताओं ने एकादशी का व्रत किया। अगले ही दिन त्रयोदशी की संध्या प्रदोष काल में सभी देवता भगवान विष्णु की उपासना करने कैलाश पहुँचे। उस समय भगवान शिव प्रदोष काल में प्रसन्न मुद्रा में थे। देवताओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दीप अर्पित किया। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, जिसने भी एकादशी के बाद प्रदोष में मेरी पूजा की है, उसके कष्ट, ऋण, रोग और भय नष्ट होंगे। तभी से माना जाता है कि शिवजी ने असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। तभी से यह मान्यता बनी, एकादशी और प्रदोष विष्णु शिव की संयुक्त कृपा। तभी से ऐसा माना जाता है कि पूजा का समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से और 45 मिनट बाद तक माना गया है। यही प्रदोष काल कहलाता है। इसकी पूजा के लिए सामग्री क्या क्या लें? शिवलिंग या शिव प्रतिमा, जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, सफ़ेद फूल, चावल, भस्म यदि हो तो। स्नान करके साफ वस्त्र पहने
उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करें 3 पत्ते वाला। दीपक जलाकर प्रदोष कथा पढ़ें। शिव मंत्र का जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं इस व्रत को। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार, या फिर ओम नमः शिवाय प्रदोष कलाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधा हटती है, रोग ऋण और भय कम होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, पितृदोष और नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं।